सादिया आ गई अम्मा, आ गई। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, हद होती है। मॉम, और क्या कर सकती हूँ, पैकिंग ही तो कर रही हूँ मैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। सामान ही समेटती रहोगी या निकलने की तैयारी भी करोगी? हर चीज की परेशानी अब मैं लूं क्या? अल्लाह अल्लाह। अम्मी आप भी नाश्ता जल्दी खत्म करें, देर हो रही है। चुप करो, पागल ना हो तो। क्या कहा आपने? हाँ क्या कहा अभी? अरे पागल कुछ कहा है नहीं मैंने कहा। तुम्हें, और तुम हो पागल। आप मुझे ऐसे नहीं बुला तुमसे नहीं सकती। पूछूंगी कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। हाँ आपको पूछना पड़ेगा, खास तौर पर अब के बाद से। देखें अम्मी, अगर फिकरत के घर पर भी आपकी यही हरकतें रही तो याद रखें मैं आपको वहाँ से निकाल दूंगी। और आप जानती हैं मुझे उम्मीद भी तुमसे यही है कि तुम यही करोगी। देखना वो उस आदमी की खातिर तुम हम सबको दरबदर कर दोगी और वो हमारे रिश्तों में दरारें डाल देगा और तुम खड़ी तमाशा देखती रहोगी। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करे, खुदा अरे का वास्ता क्या है। अच्छा, कौन सा अच्छा? बेशरम, बेहया। कितनी सुकून की जिंदगी थी हमारी, सारा सुकून बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद कर दिया? आपको जरा सा भी एहसास है? आज मेरी दूसरी जिंदगी का पहला दिन है और वो भी इतना खास। कभी इतनी दौलत देखी है आपने अपनी जिंदगी में? अब जब मिलने जा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करती? आप समझ क्यों नहीं रही? लानत हो तुम पर और तुम्हारी लालच अभी पर। भी वही बकबक। तुम्हारी तो आंखों का पानी मर गया है बेटा, आंखों का पानी मर गया है बिल्कुल। तुम्हें तो हर जगह बस दौलत ही दौलत नजर आ रही है और हवेसे के खत्म ही नहीं होगी दे रही। उस आदमी से उस आदमी तक, उस आदमी से क्या हो रहा है ये? बच्ची को तो देखो, बाप का साया तक तो छीन लिया उसके सर से। कितना अच्छा शौहर तक छोड़ दिया उसे। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? हद करती हैं अम्मी, वो अच्छा शौहर था आपकी नजर में, उसने मुझे धोखा दिया और आप कहती हैं कि उसके बावजूद भी मैं उसके साथ रहती। जाओ यहाँ क्यों से। नहीं समझ रही आप? हाँ, इतनी अच्छी होती तो वो धोखा ना देता तुम्हें। अच्छा हाँ, अगर मैं हाँ, अच्छी बिल्कुल। होती, आप तुम्हें मैंने निभाने पहले की भी धोखा कोशिश मिला की थी। था और देख लेना अब भी धोखा मिलेगा। तुम्हारे लालच ने पहले भी तुम्हारा घर तबाह किया, देख लेना अब भी यही होगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से तुम। मैं एक अच्छी औरत नहीं हाँ थी, बिल्कुल नहीं थी। बल्कि अच्छी औरत तो आप नहीं थी। औरत तो क्या एक अच्छी माँ तक साबित नहीं हो सकी। एक माँ अपने बच्चों से कैसे पेश आती है आपको तो ये तक नहीं पता। जो ख्याल हमने आपका रखा वो ख्याल तो आपको हम सबका रखना चाहिए था। जरा शर्म नहीं इस औरत में। नहीं है शर्म। आपको तो पैदा होते ही हम सबको मार देना चाहिए था। औलाद को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपके बस की बात ही नहीं थी। खैर छोड़ें इस बात को, मैं अब किसी की कोई फिक्र नहीं करने वाली। अगर आप ऐसे ही नाशुक्री करती रही ना तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। आपको भी और इन्हें भी अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा चुकी हूँगी। समझ आई तुम लोगों को? साफ करो ये सब कुछ यहाँ से। अपने गिरेबान में तुम झाँको चलो जरा। यहाँ से। मेरी तरबियत को कुछ ना कहना। बड़ी आई। या अल्लाह, इन सब ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। मॉम आप रिलैक्स हो जाए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप उनकी तकलीफ की वजह बन रही हैं। मैं वजह बन रही हूँ, मैं वजह बन रही हूँ उनकी तकलीफ की। कितनी अजीब बात की है। सुन लिया आपने, मैं वजह बन रही हूँ। मॉम इतनी लड़ाई काफी नहीं है क्या? प्लीज खुदा के लिए बस कर दें। सारी तैयारी हो चुकी है और जैसा आप चाहती हैं वैसा ही तो हो रहा है। और क्या करें? मैं चाहती हूँ जो फैसला मैंने कर लिया है तुम उसे खुशी से कबूल करो। इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसके लिए यही बेहतर है। और अगर मेरी ये बात सुनने के बावजूद भी तुम समझने की कोशिश नहीं करना चाहती तो मेरे पास तुम लोगों की इस नाशुक्री का कोई हल नहीं। अफसोस के साथ कैसे कायल करूँ मैं तुम सब लोगों को? हाँ आप हमें भी तो समझे। हम एक अनजान घर में रहने जा रहे हैं जहाँ पे किसी को जानते भी नहीं है। जरा सोचिए तो, आप क्या ड्राइंग रूम में जाकर नाचना शुरू कर दें? अगर तुम में जरा से भी अकल होती ना तो जश्न मनाती इस बात का। समझने की कोशिश करो, किस्मत ने एक मौका दिया है मुझे अपनी जिंदगी बदलने का, तो ये मौका मैं अपने हाथ से किसी भी सूरत नहीं जाने दे सकती हूँ। हाँ अगर तुम भी मुझे इसी तरह सवालिया नजरों से खड़ी खड़ी देखती रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। बैठी रहो यहाँ पर और करती रहना खिदमत अपनी खाला की तरह, उस नानी की जो तुम्हें और मुझे किसी भी किस्म की गिनती में शुमार नहीं करती है। फैसला तुम्हारा है। तो आप ये चाहती हैं कि हम किसी और के घर में पनाह गुज़ीनों की तरह रहें? मुझे मजीद पागल मत करो। वो किसी और का घर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी माँ का घर होगा। हाँ एक बात और, अगर फिकरत या उसके बेटे के मुंह से तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे सुनने को मिली तो जान लो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सब मैं तुम्हें इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पर किसी की ना बात मानोगी और ना ही सुनोगी। इसीलिए तुम्हें वहाँ हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी।